आइए दोस्तों, आप लोगों का उन्नत क्लासेस बाई एसटीएस में स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए, आज हम लोग एवरेज की दूसरी क्लास, पहली क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझा, कुछ क्वेश्चन भी किए थे, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं थी। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड से कुछ क्वेश्चन और अच्छे लॉजिक से। चलिए समझने की कोशिश करेंगे। आइए करिए इस क्वेश्चन को। हम लोगों ने कल बेसिक पढ़ा एवरेज में, क्या देखा था उसमें एक फार्मूला मैंने पढ़ा था जहाँ पर लिखा था औसत पदों का योग जी अपॉन पदों की संख्या। कल जो फार्मूला आप लोगों को पढ़ाया था, उम्मीद है आप लोगों को याद होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसी फार्मूला बेस्ड करेंगे। पहले 9 आंकड़ों का औसत कितना है? 87। यदि 9 आंकड़ों का औसत मान 87 है तो 87 को 9 से गुणा करेंगे, तभी तो पदों का योग पता चलेगा। 9 पना 45, 5 हासिल 4, 7 पना 35, 4 39। बहुत बढ़िया, ये 5 आंकड़ों का मान हो गया। आगे बताया कि 3 आंकड़ों का औसत मान कितना है? 90। 3 आंकड़ों का औसत मान कितना है? 90। तो 3 से गुणा करेंगे, पदों का योग पता चल जाएगा। 9 3 70, 270। टोटल कितना हुआ? 5 7 9 16 हासिल 1, 3 1 4 2 6, 665। इन आंकड़े कितने हुए? 8। अब यदि 8 आंकड़ों का मान कितना है? टोटल 665 माइनस करेंगे तो यहाँ हासिल लेंगे। 13 में से 5 गए 8 बचे, 7 में से 6 गए 1 बचा, 7 में से 6 गए 1 बचा। यहाँ आंकड़ा कितना? 1। तो एक आंकड़े का मान कितना है? 118। हमारा मान क्या होगा? 118। यही आंसर होगा। हम लोगों ने इस तरीके से कुछ क्वेश्चन को समझा। अब हम लोग देखेंगे इसे नए कॉन्सेप्ट और नए तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे। कैसे? देखिए, आंकड़े कितने बताए गए? 9 आंकड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। करेक्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 आंकड़ों का मान कितना है? 87 जी। का पहले 5 आंकड़ों का मान, पहले 5 आंकड़ों का मान कितना है? 79। अगले 3 आंकड़ों का मान, यहीं से अगले 3 आंकड़ों का मान कितना है? 90। बहुत बढ़िया। इस आंकड़े का मुझे मान ज्ञात नहीं है। अब 87 मुझे करना है, इस आंकड़े में भी, इस आंकड़े में भी, इस आंकड़े में भी। तो ये 87 से कितना कम है? देखिए 8। तो ये 8 कम है। बहुत सही। ये कितना ज़्यादा है? 3। 3 प्लस। बहुत बढ़िया। 8 कम है। कितने आंकड़े थे टोटल? 5। यहाँ आंकड़े कितने थे? 3। यदि 5 आंकड़ों में 8 कम है, एक आंकड़े में 8 कम है, तो 5 आंकड़ों में कितना हो जाएगा? 40 कम। बहुत बढ़िया, ये 40 कम हो जाएगा। ये कितना ज़्यादा हो जाएगा? 3 तो का 9। टोटल कितना ज़्यादा हुआ? 9। बहुत सही। जब 9 ज़्यादा हुआ तो इनका डिफरेंस कितना हुआ? 31 का। सही। जब 31 का डिफरेंस हुआ, क्या है ये? कम। तो यहाँ जब 87 होगा, यहाँ जब मुझे 87 करना होगा, तो 87 के साथ साथ में इस आंकड़े को हमें कितना बढ़ाना होगा? कितना बढ़ाना होगा? जब 31 कम है 87 के लिए, तो इसमें हमें 31 बढ़ाना होगा। तो यहाँ करेंगे 31 प्लस, कितना हो जाएगा? 7 1 8, 8 1 3 11। कितना आंसर? 118। आप लोगों ने ये समझा
कि यदि ये कम है तो 87 करने के लिए मुझे 31 यहाँ बढ़ाना होगा। जब इस आंकड़े में 31 कम है तो 31 यहाँ बढ़ाना होगा, तभी तो 87 पूरा होगा। तो ये खुद का तो इसका एवरेज 87 होगा, तो 87 और 31 कितना हो गया? 118। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में। करिए इस क्वेश्चन को। इसमें क्या है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 7 आंकड़ों का औसत मान 34 है। यदि पहले 3 आंकड़ों का औसत मान 28 है व अगले 3 आंकड़ों का मान औसत 47 है, तो अंतिम 2 आंकड़ों का औसत मान ज्ञात करिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे, 7 आंकड़े बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 7 आंकड़े हैं जिनका औसत मान 34 है। तो 34 तो तभी होगा जब 34 इसका भी मान होगा, 34 इसका भी होगा, 34 इसका भी होगा, 34 यहाँ भी, 34 यहाँ भी, 34 यहाँ भी, 34 यहाँ भी, तभी तो औसत मान 34 होगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा पहले 3 आंकड़ों का औसत मान, पहले जो 3 आंकड़े हैं इनका औसत मान 28 है व अगले 2 आंकड़ों का मान, अब यहाँ से यहाँ तक के अगले 2 आंकड़ों का मान कितना है? 47 है। अब बताइए अंतिम 2 आंकड़ों का मान क्या होगा? देखिए भाई, कुछ भी ना होगा तो इनका 34 तो होगा ही होगा, वैसे भी 34 इनका औसत मान है। समझिए एक बात को, इनका 34, इनका दोनों, इनका भी 34 है, इनका भी 34 है, ऑल टोटल का भी औसत मान 34 है। यहाँ देखेंगे ये भी 34 है। बहुत सही। अब यदि प्रत्येक आंकड़े 34 के हैं तो हमें बताइए ये 28 से 34 से 28 कितना कम? तो आप कहेंगे ये 6 कम है, तो 6 यहाँ भी कम होगा, 6 यहाँ भी, 6 यहाँ भी। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 आंकड़े हैं, जब 34 निकालेंगे तो 34 से कितना कम? 6 कम। कितने आंकड़े थे? 3, तो 3 आंकड़ों का मान हो जाएगा 6 18 कम। बहुत सही। यहाँ कितना ज़्यादा? 34 और 44 से 10 ज़्यादा, और 3 और जोड़ देंगे तो 13 ज़्यादा, ये हो जाएंगे प्लस के। आंकड़े कितने हैं? 2, तो 13 दूनी 26, कितना ज़्यादा? 26। बहुत बढ़िया। इनका औसत मान दोनों का 34 है वैसे। अब इनका ये डिफरेंस देखा जाए तो कितना हो जाएगा? माइनस के 18 प्लस के 26। यदि माइनस 18 करेंगे 26 से तो कितना डिफरेंस हो जाएगा? इनका डिफरेंस होगा 8 और 18 26, कितने का? 8 ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं ये? 8। बहुत बढ़िया, 8 ज़्यादा हैं। 8 किससे ज़्यादा हैं? ये प्लस के 8 बचे। जब पूरा आंकड़ा 34 का है तो ये 8 ज़्यादा कहाँ गए? तो अब जब इस साइड 8 ज़्यादा हुए तो यहाँ पर मुझे 8 कम करने पड़ेंगे। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, तो 2 लोग हैं, यदि 8 ज़्यादा हैं तो 1 लोगों का कितना हो जाएगा? 4 ज़्यादा। भाई 4 तो यहाँ भी कम करने पड़ेंगे, 4 यहाँ भी कम करने पड़ेंगे, तभी तो माइनस के 8 होंगे। औसत कितना है दोनों का? 34। जब औसत 34 है, 4 कम करना पड़ेगा तो कितना मान आएगा? 30। औसत कितना आएगा? 30। तो अंतिम 2 जो आंकड़े हैं उनका औसत मान कितना आएगा? 30। फिर से समझ लीजिए, इन्होंने कहा है कि यहाँ से यहाँ तक जितने आंकड़े हैं उन सभी का औसत मान 34 है। मैंने कहा ठीक है, 34 यहाँ भी होगा, 34 यहाँ भी, 34 यहाँ भी, 34 यहाँ भी, 34 34 हर जगह होगा। पहले जो 3 आंकड़े थे यहाँ से यहाँ तक, उनका औसत मान 28 है। यदि उनका 28 औसत मान है तो 6 यहाँ भी कम होंगे, 6 यहाँ भी कम होंगे, 6 यहाँ भी कम होंगे। बहुत सही। अब उन्होंने कहा कि आगे जो अगले 2 आंकड़े हैं उनका कितना मान है? 47। तो यहाँ भी 13 ज़्यादा होंगे, यहाँ भी 13 ज़्यादा होंगे, तो 26 टोटल ज़्यादा। तो माइनस 18 प्लस के 26, तो 8 पॉजिटिव के बचे। जब 8 ज़्यादा हो गए, यहाँ 34 34 पहले से अपने एवरेज हैं, तो 8 ये कम करने पड़ेंगे इसमें, तभी तो एवरेज 34 बनेगा। भाई इस जगह ये ज़्यादा हैं तो यहाँ कम करने पड़ेंगे, लानत तो इतने ही हैं। जब 8 कम करेंगे माइनस के, कितने लोगों के बीच में? 2 लोगों के बीच में, तो 1 लोगों से कितने कम होंगे? माइनस के 34, वो माइनस के 4। जब माइनस के 4 कम होंगे तो 34 से कम करेंगे तो कितना बचेगा? 30। एवरेज कितना आया? 30। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। करिए इस क्वेश्चन को, बड़ा ध्यान से करना। 9 आंकड़ों का औसत मान
79 है। कितना है? 79। पहले दो आंकड़ों का औसत मान 75 है व अगले 4 आंकड़ों का औसत मान 87 है। देखिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए 9 आंकड़े बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बहुत सही। 9 आंकड़ों का औसत मान कितना है? 79। पहली लाइन को देखा, पहले दो आंकड़ों का औसत मान यहाँ से यहाँ तक कितना मान है? 75 जी, बहुत बढ़िया। अगले 4 आंकड़ों का औसत मान 87 है। अब मैं यहीं से स्टार्ट कर दूं। 4 आंकड़ों का मान कितना हो गया? 87। बहुत बढ़िया। अब यदि इस जगह देखूं, प्रत्येक आंकड़े पे देखूंगा तो प्रत्येक आंकड़े का जो मान है वो कितना है? 79। तभी तो औसत 79 बना। करेक्ट। यदि 79 प्रत्येक आंकड़े का मान है तो 79 से ये कितना कम है? 4। आंकड़े कितने हैं? 2 आंकड़ों में कम है, तो 4 दूनी 8 माइनस का। बहुत सही। ये कितना ज़्यादा है? 79 से 8। कितने आंकड़े हैं? 4 आंकड़े। और 4 आंकड़ों का मान, एक आंकड़े का मान 8 है, 4 आंकड़ों का मान कितना हो जाएगा? 32। इन्हें इससे माइनस करेंगे, 32 से -8, कितना बचा? 24। किसका? प्लस का। बहुत। अब देखिए ये जो 3 आंकड़े बचे हैं, इन तीनों आंकड़ों में ये 24 ज़्यादा हो गया तो यहाँ 24 कम करना पड़ेगा। बहुत सही। और तीनों का 79 है जी। अब तीनों का औसत मान 79 है। ये 3 संख्याओं का योग 24 है, तो 3 से काटेंगे कितना बचेगा? 8 24 माइनस का 8। तो 79 से जब -8 करेंगे तो कितना बचा? 71। अब इन तीनों का औसत कितना आ गया? 71। बहुत बढ़िया। आगे क्या कहा? 7वें से यहाँ तक कहानी बन गई। यदि ये पूछा होता कि इन तीनों का औसत क्या होगा तो हम बता देते कि 71 होगा। कितना होगा? 71। ठीक है। अब उन्होंने आगे फिर बोला कि यदि आठवां आंकड़ा, 9वां ये, 8वां ये है, 8वां आंकड़ा 7वें से 5 अधिक है। या 7वें वाले को मैं यहाँ लिख लें। देखो 7वां, 8वां और यहाँ लिख लो 9वां। बहुत बढ़िया। ये क्यों लिखी? इन्होंने कहा है कि यदि 8वां आंकड़ा 7वें से 5 अधिक है तो किसी एक को x मान लो। मान लिया मैंने 7 को x मान लिया। इन्होंने कहा कि 8वां आंकड़ा 7वें से 5 अधिक है, तो 7वें से 5 अधिक तभी होगा जब x + 5 लिखेंगे। देखो 7वें से 8वां 5 अधिक है। करेक्ट, सही है। और 9वें से 1 अधिक, और 9वें से 1 अधिक है। वह लग जाए या लग जाए और लग जाए तो हमेशा इसकी बात करेंगे। किसकी? दूसरे से। ठीक है। तो इससे 9वां कितना अधिक है? 9वें से कितना अधिक है? और 9वें से 1 अधिक है। तो यदि मैं x + 4 लिख दूं तो देखो 9वें से 1 अधिक हो गया। ये सही बात है। इन्होंने कहा कि इन तीनों का औसत, ये संख्याएं दी गई तीनों, इन तीनों का औसत कितना है? x + 5 + x + 4 बटे 3। संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या होता है। औसत कितना दिया गया? पहले से 71 है। ठीक है। हम जोड़ेंगे तो x x x कितना हो गया? 3x + 4 5 9। बहुत बढ़िया। बटे 3 71। यहाँ ये देखें तो 3 कॉमन आ जाएगा। 3 कॉमन यदि आ जाएगा तो x + 3 बचेगा यहाँ बटे में 3। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ कितना? 71। ये 3 जो हैं उस साइड जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो कितना बचेगा? x का मान 68। पूछा क्या गया कि 9वां आंकड़ा ज्ञात करें। यदि x का मान 68 है तो 9वां आंकड़ा क्या था? x + 4। तो यहाँ हम लिख देंगे 9वां आंकड़ा क्या होगा? x + 4। इसे लिखेंगे 68
प्लस 4 यानी 72। कितना आएगा? 72। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और यदि आप एवरेज के क्वेश्चन करें तो कोशिश करें इस कंडीशन में बना लें, क्योंकि ये कंडीशन आपको फार्मूले का यूज बहुत कम करवाएगा और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। करिए इस क्वेश्चन को, क्या है देखिए। क्वेश्चन फिर से चेंज हुआ। मेरा मेन मुद्दा ये है, इस पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना मेरा मेन मुद्दा नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि क्लास में हर टाइप के क्वेश्चन डाले जाएं, जिससे आप एक रिवीजन तौर पर कर सकें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। 5 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी तथा वर्तमान में पति पत्नी व उसके बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है, तो बच्चे की औसत आयु ज्ञात करें। बहुत ठीक। कितने लोग हैं? वाइफ, हस्बैंड और चिल्ड्रन, बच्चे। 3 लोग हुए। ये चाइल्ड, बच्चा, ठीक है। जो प्रेजेंट टाइम एज है उनकी कितनी है? 20 वर्ष क्या है? औसत आयु, ठीक है। लेकिन 5 वर्ष पहले इनकी कितनी थी? 23। यदि मैं आपसे कहूं कि आप 2 साल पहले 20 साल के थे, अब कितने साल के हैं, तो आप तुरंत जोड़ेंगे कि 20 साल पहले थे, 2 साल पहले की बात की गई तो 20 2 22 साल के हुए। मैं आपसे पूछूं कि आप 10 साल पहले 20 साल के थे, अब कितने साल के हो गए, तो आप लोग कहेंगे 10 साल पहले हम 20 साल के थे, तो 10 साल ये 30 साल के हो गए। यही बात यहाँ कही गई कि 5 साल पहले इनकी औसत आयु 23 वर्ष थी, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 28 वर्ष से। लेकिन एक बात आपने सोची नहीं इसमें कि एक की यदि 5 बढ़ी तो दूसरे की भी 5 बढ़ेगी। एवरेज में क्या कोई भी क्वेश्चन हो जहाँ आयु की बात की जाए, एज की बात की जाए, वो हमेशा समान बढ़ती है। कैसे समान बढ़ती है? आप 10 साल के हैं, किसी बच्चे का जन्म हुआ, आप 20 साल के हो गए, उस बच्चे की आयु कितनी होगी? 10 साल की ना। आपसे बोला जाए कि आपकी बहन आपकी एज से आधी है, ठीक है, आप 4 साल के हैं, आपकी बहन की एज क्या हो जाएगी? 2 साल। आपसे पूछा जाए कि 10 साल बाद आपकी बहन की एज क्या होगी, तो क्या आप 10 साल बाद उसकी आधी करोगे? नहीं ना, क्योंकि 10 साल बाद आप 14 साल के हो जाएंगे, आपकी बहन 12 साल की हो जाएगी, इसलिए आधी नहीं होगी। इसमें क्या होता है, यदि 5 साल इसमें बढ़े तो 5 साल इसमें भी बढ़े, 10 साल दोनों में बढ़े तो 2 से भाग कर देंगे, तो दोनों से कितने बढ़ गए? 5 साल। तो 5 साल एवरेज में एज बढ़ाई जाए घटाई जाए सेम बढ़ती, जितनी इंक्लूड की जाती है उतनी यहाँ जुड़ती है, ठीक है। तो कितनी एज हो गई? 28। बहुत सही। अब कहा गया कि उनकी जो औसत आयु है प्रेजेंट टाइम में वो 20 वर्ष है, तो कितनी ज़्यादा है? 8। बहुत सही। 8 एवरेज ज़्यादा है क्या? एवरेज। लेकिन यदि योग देखा जाए दोनों का, कितने लोग हैं? 2, तो 2 से कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 ज़्यादा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ कितनी थी? 20। यहाँ भी 20, यहाँ भी 20 थी। जब यहाँ 20 हो गई तो 20 से यदि 16 ज़्यादा है तो 16 जब हम कम करेंगे इसमें तो 16 कट जाएगा, तो 20 बच जाएगी। बहुत बढ़िया। तो 16 जब कम करेंगे तो कितनी बची? 4 साल। तो बच्चे की उम्र क्या है? 4 साल। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं था जो इतना टाइम लग जाता, लेकिन समझाने में टाइम लगता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। करिए इस क्वेश्चन को। 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों की औसत आयु 17 वर्ष थी। चलो तब तक हम ड्राफ्टिंग करते हैं, तब तक आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। 1 2 3 4 5। देखिए अब इस साइड ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। क्या था कि 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों की औसत आयु 17 वर्ष थी। इस परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। कितने व्यक्ति थे? 5 व्यक्ति थे। बहुत सही। एक बच्चे का जन्म हो गया तथा आज भी परिवार की औसत आयु वही है जो पहले थी।
इन्होंने ये कहा कि एक परिवार में 5 व्यक्ति हैं, उसमें एक बच्चे का जन्म हुआ। जो 3 साल पहले औसत आयु थी वो आज भी वही औसत आयु है। बच्चे के जन्म होने के बाद जब औसत आयु की गणना की गई तो उन्हें पता चला कि बच्चे का जो जन्म हुआ उसको भी ऐड किया गया, कितनी एज का है, तब भी देखा तो औसत आयु वही ज्ञात हुई। चलिए, तो 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्तियों की 3 वर्ष पहले कितनी थी? 17 वर्ष। ये 3 वर्ष जोड़ दी जाए तो 20 साल के पाँचों थे। इससे ये कितना ज़्यादा है? मैं कहूँगा 3 ज़्यादा। बहुत सही। तो 5 पे कितना ज़्यादा? प्लस के 5 15। इसका औसत आयु क्या होगा बच्चे का? 17 ईयर्स। यदि 15 वर्ष ज़्यादा है तो यहाँ कम कहना पड़ेगा, तभी तो औसत आयु ये निकलेगी जी, 2 ईयर्स। तो बच्चे का जो एज है वो 2 साल है। कितनी है? 2 साल। आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें क्या बताया गया। किसी एक परिवार में 5 व्यक्तियों की संख्या है, उसमें 3 साल पहले ये गणना की गई कि एवरेज जो औसत आयु है वो 17 वर्ष है प्रत्येक व्यक्ति की। उसके बाद जब देखा गया कि एक बच्चा 3 साल पहले जब औसत आयु ज्ञात करी गई थी तो 17 वर्ष निकली। उसी के बीच में एक बच्चे का जन्म हुआ। जब 3 साल बाद फिर गणना की गई तब देखा कि एज तब भी वही निकली जो पहले निकली थी। औसत एज जो निकली थी पहले वही बाद में निकली। तो हमें पता चला कि बच्चे की उम्र क्या थी, ये जब जोड़ा गया तो 2 साल निकली। कितनी निकली? 2 साल। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन में। करिए इस क्वेश्चन को। देखिए, ये टाइप चेंज हुआ है, कहने की कोशिश करिए आप लोग। क्या है? सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री है। देखिए, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान कितना है? 37 डिग्री। कहने का मतलब जो औसत तापमान होगा वो तीनों का कितना है? 37 डिग्री। इसके बाद कहा गया कि जबकि मंगलवार से बृहस्पतिवार का तापमान कितना है? 34 डिग्री। मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का तापमान कितना है? 34 डिग्री। तो इसे लिखेंगे मंगलवार को ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। कितना तापमान है इनका? है 34 डिग्री। बहुत सही। ये है क्या? तीनों के औसत हैं। क्या है? तीनों के औसत है। एक बात आप लोग देखिए, यदि मैं इनका योग निकालूं, इन तीनों का, तो क्या निकाल सकते हैं? 34 का 3 से गुणा करेंगे, इस सेल्टी ग्रेट मिटा देते हैं। जब 3 से गुणा करेंगे तो इसका मान कितना निकलेगा? 7 या 21, 1 हासिल 2, 3 तो का 9, 2 11। यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे क्योंकि 3 का औसत है 34, तो योग कितना होगा? 4 3 12, यहाँ से 1 3 तो का 9 1 10। अब देखिए, मैं क्या करूँ? नीचे वाले को माइनस कर दूँ। ठीक, बहुत बढ़िया। माइनस मैंने नीचे वालों को क्यों किया, ऊपर वाले से क्यों नहीं किया? क्योंकि फिर यदि यहाँ वैल्यू ज़्यादा होती तो मैं इस वाले को माइनस कर देती, तो ये वैल्यू प्लस में बच जाती। अब ये वैल्यू कम है इसलिए इसे नीचे माइनस कर दिया। तो देखिए, ट्यूसडे से ट्यूसडे ख़त्म, वेडनेसडे से वेडनेसडे ख़त्म। क्या बचा? मंडे, थर्सडे। यहाँ कितना बचा? पहले लिख लीजिए, मंडे माइनस थर्सडे। यहाँ कितना बचा? 2 हो गया कम, तो यहाँ बचा 9 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके आगे की जो कहानी है वो इसमें लिखी। क्या लिखी? बृहस्पतिवार का तापमान 34 डिग्री, ये डबल लिख गया इस जगह पर। ये हम लिखना चाहते थे कि बृहस्पतिवार से, अब सही है,
मंगलवार से बृहस्पतिवार का तापमान 34 डिग्री है। अब यहाँ बताया गया कि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 गुना, सोमवार यानी मंडे के का 4/5 गुना। का हमने बहुत पहले बताया था परसेंटेज में कि मल्टीपल होता है, का मतलब मल्टीपल, 4/5 गुना इक्वल थर्सडे। बहुत बढ़िया। अब मंडे और थर्सडे का जो रेशियो निकालेंगे तो ये 4 उस साइड जाएंगे, 5 इस साइड बचेंगे। मंडे इक्वल थर्सडे, तो इसके बटे में 4, 5 इसके बटे में 4। बहुत बढ़िया। यहाँ क्या मान दिया गया, यहाँ कहा गया कि मंडे का मान 5 रखते हैं, थर्सडे का मान 4 रख दें, 9 सेंटीग्रेड। 1 यूनिट का मान कितना, 9 सेंटीग्रेड। यदि 1 यूनिट का मान 9 सेंटीग्रेड है, पूछा गया बृहस्पतिवार का तापमान कितना होगा, तो बृहस्पतिवार का कितना है 4 यूनिट, तो रखेंगे। यदि थर्सडे का तो 9 गुणा 4 यानी 36 डिग्री सेल्सियस। कितना, 36 डिग्री सेल्सियस। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन की क्या कंडीशन है, क्या तरीके हैं, उस तरीके से लगाइए। अब हर जगह ऐसे तो नहीं लग जाएगा कि मैंने कहा ये खींच लीजिए। अब लगाने की यदि आपके अंदर इफिशिएंसी है तो लगा सकते थे। मंडे का मान ट्यूसडे वेडनेसडे। एक बात तो आपको समझ में आया कि यहाँ ट्यूसडे और वेडनेसडे दोनों डबल थे। जब दोनों डबल थे तो यहाँ भी ट्यूसडे वेडनेसडे का मान था, यहाँ भी ट्यूसडे वेडनेसडे का मान था। लेकिन कंफर्म कैसे हम कर सकते थे कि ट्यूसडे और वेडनेसडे का मान क्या था, यहाँ ये तो नहीं पता था ना, तो इसलिए हम इसे क्लियर नहीं कर सकते थे। यही लगाने का तरीका बेस्ट था, इससे हम लोग नहीं लगा सकते थे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब करिए इस क्वेश्चन को। इसमें क्या है, 6 संख्याओं का औसत 32 है। यदि प्रथम 3 संख्याओं में प्रत्येक में से 4 घटाया जाए। बहुत बढ़िया। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6। औसत कितना है, टोटल 32। प्रत्येक संख्या का औसत 32 है। इन्होंने कहा कि 3 संख्याओं में से यह 4 घटाया जाए 3 संख्याओं में से, तो भैया ये एक संख्या से 4 घटाया जाएगा तो 3 संख्याओं से कितना कुल घटेगा, माइनस का 12। ठीक है। तथा अंतिम 3 संख्याओं का में से प्रत्येक में 2 जोड़ा जाए। बहुत अच्छी बात। यहाँ कितनी संख्याएं हैं, 3। 3 में ये 2 जोड़ा जाएगा, एक संख्या में 2, तो 3 में कितना हो जाएगा, 6। इनका डिफरेंस कितना बनेगा, माइनस का 6। पूछा गया कि तो तब नया औसत क्या होगा। पहले औसत कितना था, 32। बहुत अच्छी बात। अब ये माइनस के जो 6 हुए हैं, यहाँ कोई आगे वैल्यू होती तो उससे घटा देते। जब आगे वैल्यू नहीं है तो योग कितना है, -6। कुल संख्याएं कितनी हैं, 6। देखेंगे तो कितना कम होगा, औसत 1। औसत था कितना, 32। 1 औसत कम करेंगे तो कितना बचा, 31। बहुत बढ़िया। आंसर क्या आएगा, नया औसत 31 होगा। यदि यहाँ पर कोई संख्या दी होती 7वीं, तो हम इसको -6 को वहाँ से घटा देते और मुझे मान पता चल जाता। चलिए उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों को अगली क्लास में कल फिर मिलेंगे। टू एवरीवन, थैंक यू।